बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ जी मैं मज़ेदार सी दाल फ्राई की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और झटपट से बन जाने वाली ये दाल फ्राई आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल होटल स्टाइल है और इसका जायका तो है ही मज़ेदार, मगर आप इसकी लुक देखें, बिल्कुल होटल वाली है जैसे हम बाहर जाके खाते हैं। तो दाल फ्राई की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये दाल फ्राई। तो दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दाल को भिगोना पड़ेगा, क्योंकि ये लाजमी है। इससे दाल का साइज़ डबल हो जाता है और इसे गलने में भी बहुत ही आसानी रहती है। दाल मैंने यहाँ पे ली है पीली वाली, यानी कि मूंग की दाल, और इसका वज़न तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है, यानी कि 1 पाव। इसमें शामिल कर दिया है मैंने पानी, और पानी से इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और जब ये अच्छे से धुल जाएगी तो इसको भिगो कर रख देंगे 2 घंटे के लिए। दाल देखिए अपने साइज़ में डबल हो चुकी है और ये अच्छे से फूल भी चुकी है। अब इसको बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं सारी ये दाल को शामिल कर दूँगी। दाल पहले से भीगी हुई है, लिहाजा हमने इसमें पानी एहतियात से डालना है। और पानी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मैं तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि दाल को यहाँ पे मैंने बिल्कुल मैश नहीं करना, बल्कि दानेदार दाल तैयार करनी है। तो 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। कवर लगा देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो जो ही दाल में बॉयल आने लगेगा, दाल के ऊपर एक झाग सी आ जाती है, तो इस झाग को आपने रिमूव कर देना है। ये एसिडिटी का बायस बनती है, मैदे में जलन तेज़ाबियत इससे हो जाती है। इसके अलावा इससे गैस ट्रबल भी हो जाता है। तो अच्छी बात तो यही है आप इस झाग को रिमूव कर दें। इसके अलावा दाल उबालने की एक और टिप भी आपको देती चलूँ, तब जब भी दाल उबालें तो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डाल दिया करें। इससे दाल बॉयल होकर बर्नर पे नहीं गिरेगी और हमारा बर्नर भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें, झाग में इस तरीके से उतारती जा रही हूँ, और जब ये सारी दाल की झाग में उतार लूँगी, दोबारा से कवर लगा के रख दूँगी ताकि दाल अच्छे से बॉयल हो जाए। तो मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है और 15 मिनट ही गुजरे हैं। देखें, दाल ने तमाम पानी को सोख कर लिया है। पानी मैंने इतना ही डाला था जिसमें दाल अच्छे से गल जाए। अगर आपको लगे कि दाल अभी गली नहीं है, सॉफ्ट नहीं हुई, तो दोबारा से पानी शामिल करें, मगर ठंडा पानी आप नहीं डालेंगे, उसमें आपने पानी को गर्म करके डालना है। देखिए, दाल का दाना बिल्कुल गल चुका है, मगर ये मैश नहीं हुआ। बिल्कुल दाल का भरता हमने यहाँ पे नहीं बनाना, दानेदार दाल तैयार करनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो दाल यहाँ पे तकरीबन तैयार है, उबल चुकी है। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, इसको एक साइड पे रख देंगे। तो दाल का मज़ेदार सा तड़का तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल। इसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा डलेगी। आप अगर देसी घी डालेंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून, मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच, यानी कि 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए। दाल में अदरक लहसुन की खुशबू से दाल का टेस्ट और जायका बहुत ही बढ़ जाता है और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक को फ्राई कर रही हूँ ज़ीरे के साथ, और ये तकरीबन हल्का सा गुलाबी हुआ ही है कि मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। मिक्सी जार में डालकर मैंने इन्हें पीस लिया था। और टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालूँगी कुछ बेसिक मसाले। आप सोच रहे होंगे कि दाल में मैंने प्याज को फ्राई नहीं किया। जी हाँ, इसमें प्याज नहीं डलेंगे। ये दाल बगैर प्याज के बना रही हूँ। इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और धनिया पाउडर भी इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी डालेंगे इसमें कलर के लिए, तो हल्दी इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा पाउडर, ये भी हाफ़ टेबल स्पून ही है। इसके अलावा इसमें जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर, तो ये हाफ़ टी स्पून है। इसका हल्का सा हमने टच देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर दाल में आ जाए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ मेरे पास एक और इंग्रेडिएंट है, और ये हैं देखिए कनौर के क्यूब्स, चिकन क्यूब्स इसमें ऐड करूँगी। तो 2 चिकन क्यूब्स मैं ले रही हूँ, आप ऐड करेंगे तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, और इसकी जगह पर आप चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर भी शामिल कर सकते हैं। अब
इसमें कनौर चिकन क्यूब्स डालने के बाद जिस मिक्सी जार में मैंने टमाटर को पीसा था उसी में मैंने डाले हैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी और इस मसाले में शामिल कर दिए हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं और जो मैंने इसमें कनौर क्यूब्स डाले हैं वो भी अच्छे से इसमें घुल जाएं। तो देखिए बग़ैर प्याज के मसाला कितना अच्छा सा तैयार हुआ है और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। हमारा मसाला यहाँ पे तैयार है। इसमें डालूँगी मैं 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इस स्टेज पे डाल देंगे। इससे दाल की खुशबू बहुत ही बढ़ जाएगी। आप चाहें तो इसमें साबित मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्चें डालने के बाद अब इसमें डालेंगे उबली हुई दाल। तो दाल का दाना हमने यहाँ पे मैश नहीं किया था, तो दाल को ऐसे ही रखेंगे दानेदार, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएँगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। यकीन करें इतनी ये टेस्टी दाल बनती है, आप इसको जब एक दफ़ा बनाएँगे तो इंशाल्लाह आप इसको बार-बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो देखें दाल को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया और इसके अलावा इसमें डालूँगी 2 से 3 चुटकी मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी को हाथों की मदद से अच्छे से मसल लें और दाल में शामिल कर दें। अब मैं दाल को दम पे लगा रही हूँ 2 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। 2 मिनट के बाद देखें जी मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल दाल तैयार है। दाल फ्राई इसे कहा जाता है। खाने में बहुत ही लज़ीज़ होती है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।